अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल कादिर ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक विद डॉक्टर कादिर ख़ान। आज का हमारा जो टॉपिक है वो थैलेसीमिया के सेकंड पार्ट के साथ है, जिसमें हम उसकी डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और कॉम्प्लिकेशंस की ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ज़रा रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट उसके एपिसोड की कि थैलेसीमिया होता क्या है। थैलेसीमिया खून की मुर्सी बीमारी है जिसमें हीमोग्लोबिन कम बनती है, क्योंकि हमारी हीमोग्लोबिन जो है वो दो चेन से मिलके बनती है, अल्फ़ा चेन और बीटा चेन। अल्फ़ा चेन 4 जीन्स को कंट्रोल करता है और बीटा चेन को बनने के लिए 2 जीन्स की कंट्रोल होती है। इस वजह से हम इसको अल्फ़ा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया में डिवाइड करते हैं। अगर एक जीन की डिफ़ेक्ट होता है अल्फ़ा थैलेसीमिया में तो कोई सिम्टम्स नहीं होते और हम कैरियर होते हैं। ये सारा हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था। लेकिन अगर 2 जीन्स का डिफ़ेक्ट होता है तो वो हम उसको कैरियर कहते हैं। इसी तरह तीसरे जीन का डिफ़ेक्ट अल्फ़ा थैलेसीमिया में होगा तो वो सीवियर सिम्टम्स होंगे, और चौथे 4 जीन्स के डिफ़ेक्ट के साथ वाला बच्चा ज़िंदा ही नहीं रहता, वो माँ के पेट में ही खत्म हो जाता है। इसी तरह बीटा थैलेसीमिया का एक जीन के साथ सिम्टम्स नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन 2 जीन्स के साथ कम सिम्टम्स वाला जो है थैलेसीमिया इंटरमीडिया कहलाएगा, और अगर ज़्यादा उसके बीच में होंगे तो वो थैलेसीमिया मुकम्मल कहलाएगा और शदीद किस्म की होंगी। अब इसके सारे सिम्टम्स, इसके सारे हमने अलामात और सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी पिछली दफ़ा में, और तशख़ीस के बारे में हमने शुरू किया था कि तशख़ीस क्या होती है और उसके पेचीदगियाँ। तशख़ीस के लिए बहुत आसान सा तरीका है कि जिनको शक हो कि हीमोग्लोबिन कम जा रही है उनकी, तो वो अपना हीमोग्लोबिन चेक करवाते हैं, और उसको हम कहते हैं RBCs, सुर्ख खलियों की शेप के बारे में, उनकी शक्ल सूरत के बारे में टेस्ट होता है। आम सादा सा टेस्ट है, किसी भी अच्छी लेबॉर्ट्री से हो जाता है, जिसके बीच में हमें पता चलता है कि उसकी खलियों की शक्ल कैसी है या उसके बीच में जो खून की सुर्ख खलियों की मिकदार है वो कितनी है, और इसको थैलेसीमिया है या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, इसको हम डिस्टिंग्विश्ड डॉक्टर जो है वो कर लेता है इसी CBC के ऊपर। और फिर अगर उसको शक हो कि जी ये हाँ थैलेसीमिया है तो फिर आगे टेस्ट उसके करवाए जाते हैं, जिसके बीच में मैंने जैसे पहले भी बताया था आपको कि हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है। इसके अलावा जो है हम जो है इसका DNA और जीन स्टडीज़ करवाते हैं ताकि वो पता चल सके। कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताया था आपको कि जी बच्चों का पेट बड़ा हो जाता है जिनमें हो, अच्छा ये जो बीटा थैलेसीमिया है जिसमें 2 जीन्स इफेक्ट होते हैं, इसके बच्चे बिल्कुल हेल्दी पैदा होते हैं, मतलब नॉर्मल होते हैं, लेकिन पहले 2 सालों के दौरान उनमें चेंजेस आने शुरू हो जाती हैं, सिम्टम्स या उनमें जो है ना अलामा ज़ाहिर होने लग जाती है कि उनका रंग पीला पड़ने लग जाता है, पेट थोड़ा सा फूलने लग जाता है, माथे की हड्डियाँ जो है प्रोमिनेंट हो जाती हैं, जबड़े की ये ऊपर वाला जबड़ा जो है इसके दांत बाहर निकलने लग जाते हैं, ये फेक्सिलरी की ये वाली हड्डियाँ जो हैं ये प्रोमिनेंट हो जाती हैं। ये सारे हमने बताए थे, लेकिन मैं एक रिव्यू दे रहा हूँ, दोबारा रिवाइज़ कर रहा हूँ ताकि जिन्होंने पहले वाली नहीं देखी थी तो उनको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए। इसके साथ थकावट होगी बच्चों में, बड़ों में चिड़चिड़ापन होगा। तो अब इसी के आपकी तशख़ीस तो हो गई, ये होता क्यों है? बेसिकली क्योंकि ये जीन्स से ट्रांसफ़र होता है, मुर्सी होता है। अगर कोई कैरियर होगा तो वो अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करेगा, अगर मियाँ बीवी दोनों कैरियर हैं तो बच्चों में इसके होने का चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, कि वो लाजमी बात है कि एक उधर से जीन आएगा एक उधर से जीन आएगा तो कोई ना कोई सिम्टम्स उसको होने लग जाएंगे, और अगर डिज़ीज़ वाला होगा और दूसरा कैरियर है तो उसमें और ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए अब इसके ऊपर प्रिवेंशन के ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत सारे थैलेसीमिया सेंटर बना दिए, स्क्रीनिंग सेंटर, जिसके बीच में अगर आपको कोई शक हो तो आप आएँ, आपका मुफ्त टेस्ट होगा उसके बीच में, वहाँ पे वो देखेंगे कि आपका थैलेसीमिया है आपको, तो आपको बताएंगे कि आप थैलेसीमिया ना हो, या आपके जो होने वाला पार्टनर है, खामद है या बीवी है, उसका टेस्ट करवा लें शादी से पहले, तो वो आपको पता चल जाएगा कि इसको थैलेसीमिया है, तो जिसके लिए फिर आप कोशिश करें कि वहाँ पे ना करें। एक दूसरी चीज़, ये आम तौर पे फैमिली में क्योंकि रन करता है तो इसलिए फैमिली के दरमियान जो शादियाँ होती हैं, अपने रिश्तेदारों में, क्लोज़ रिलेटिव्स में शादी हो गई, मामू पाप फूफो चाचा माम ताया, इसी तरह के घरों में या खालाओं के घरों में, तो वहाँ पे ये इसके होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो जब आपका ये चीज़ें स्क्रीनिंग होगी, अवेयरनेस होगी, इन प्रोग्राम्स का मकसद भी यही होता है कि हम लोगों में अवेयरनेस पैदा हो, तो हम अपनी फैमिलीज़ में, अपने बच्चों में ये क्योंकि अगर ये एक दफ़ा हो जाए
तो इसको ब्लड ही देना पड़ता है। अब हम उसके ट्रीटमेंट के ऊपर आते हैं कि अगर किसी में अलामत ज़ाहिर हो, हीमोग्लोबिन कम हो, तो कभी उसको हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद उसको ब्लड लगता है। ब्लड जब लगता है तो ये ब्लड लाजमी बात है, कुछ अरसे ब्लड की आरबीसीज़ की एक लाइफ है, वो लाइफ के बाद उसको फिर दोबारा लगाना पड़ता है। और फिर जब ये नॉर्मल आपके जो जितनी भी हीमोग्लोबिन जैसी भी बन रही है वो डिस्ट्रॉय होती है जब वो स्प्लीन में, तो वो स्प्लीन जो है बड़ी तिली बढ़ने लग जाती है, और आयरन जो उनसे सिक्रीट होती है उनकी डिस्ट्रक्शन से, टूटने से, वो आपके ब्लड में आके और वो कॉम्प्लिकेशंस करती हैं। जैसे पिछली दफ़ा कहा था कि लीवर में जाती है, हार्ट में जाती है, हार्ट फेलियर हो जाता है, लीवर के ऊपर असर होता है, किडनीज़ पे असर होता है, मुख्तलिफ़ जगहों पे असर होता है, पेट में पानी पैदा होने लग जाता है। तो उसके लिए फिर जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ आयरन चिलेटिंग एजेंट्स दिए जाते हैं, तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। बहुत सारी हमारी NGOs हैं, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे के, जो कि बच्चों को, जिन बच्चों को ज़रूरत होती है ब्लड की, वो दे रही हैं। और हमें भी ब्लड का डोनेशन देना चाहिए ताकि ये बच्चे बेचारे जो हैं ये अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, कुछ आराम से गुजार सकें। इन्हें ब्लड मिलता रहता है तो ये इनका काम चलता रहता है। अब इसकी डेफिनेट ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए? डेफिनेट ट्रीटमेंट तो इसकी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है या स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन है, वो भी आपके कंपैटिबल डोनर से। अब कंपैटिबल डोनर वो क्या है? वो होता है कि जिसका बोन मैरो या आपके स्टेम सेल आपके मैच करे। HLA टाइपिंग होती है, ये ज़रा बाहर की बातें हैं, ऊंची लेवल की, लेकिन बताने के लिए है कि ये ऑप्शन अवेलेबल है और सिर्फ क्योर यही है इसकी। पाकिस्तान में भी इसको ट्राई किया जा रहा है, हो रहा है, इस पर काम भी हो रहा है, हो भी रहा है, कामयाबी की भी कुछ होती है, लेकिन क्योंकि कॉस्ट है इस वजह से। तो इससे बेहतर ये है कि हम प्रिवेंशन के ऊपर ज़ोर दें कि शादी से पहले, बच्चे बच्ची की शादी से पहले स्क्रीनिंग करवाएं, हम उनकी कपल की स्क्रीनिंग हो जाए। अगर आप फैमिली में कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे फैमिली में, तब भी आप स्क्रीनिंग करवा लें। कम से कम ये तो पता होगा कि हम तो नहीं है कैरियर। अगर हम कैरियर नहीं है तो चलें दूसरे का, अगर खुदा न खास्ता अगर वो होगा भी तो उसको, तो कोशिश तो किया जाए कि उनसे बात करके दूसरों से जिनका थोड़ा सा होगा, मेल फीमेल दूसरा पार्टनर जो है उससे भी करवा लिया जाए। तो ये हमारा ये इसके लिए है कि अगर हम ये स्क्रीनिंग करवा लें तो हम अपना इसका इंसिडेंस कम कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ लॉन्ग ब्लड लगवाना एक मुश्किल मरहला है, माँ बाप के लिए भी, बच्चे के लिए भी, फिर उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो स्क्रीनिंग पहले करवाएं, इसकी स्क्रीनिंग करवाएं शादी से पहले। इंटर फैमिली मैरिजेस थोड़ी सी डिस्करेज करते हैं हम इस वजह से ही। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके हम थैलेसीमिया में ख्याल करते हैं। तो डेफिनेट ट्रीटमेंट इसकी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन या स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन है। अब आ जाते हैं हम, अगर किसी को थैलेसीमिया है तो वो ग़िज़ा में क्या चीज़ है? ग़िज़ा के बीच में आपको, जिनको थैलेसीमिया है वो गोश्त नहीं खा